डियर स्टूडेंट्स, तो 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल्स में हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा वो है ऑक्सीटेन्स। ठीक है, ऑक्सीटेन्स क्या होते हैं? तो ये 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एज हेट्रोएटम आर नोन एज ऑक्सीटेन्स। यानी कि हमारे पास एक 4 मेंबर्ड रिंग होगी, ठीक है, और उसमें एक मेंबर, बाकी सब तो कार्बन होंगे, जैसे ये CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन, कहीं पर भी ऑक्सीजन हो सकता है, आप इसको ऐसे बना लीजिए। तो भी तो 4 मेंबर्ड रिंग होगी ये, और जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन एज अ हेट्रोएटम होगा, तो उसको हम ऑक्सीटेन बोल देते हैं। और इनको हम और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन हम ऐसे बनाते हैं और साइक्लोब्यूटेन है ये, और इसमें अगर हमने ऑक्सीजन लगा दिया तो ये ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन यहाँ पर हो जाएगी, जिसमें हम ऑक्सीजन को नंबर 1 देंगे। बाकी आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कहीं भी दे सकते हैं। आप इसको भी नंबर 2, ये नंबर 3 या नंबर 4 दे सकते हैं, बस ऑक्सीजन को आपको नंबर 1 देना है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीटेन को बना भी रखा है। ये जो हमारी ये तो हमारा ऑक्सीटेन है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीटेन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके हर कार्बन पर हमने सब्स्टिट्यूशन जो है वो दिखा रखा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑक्सीटेन्स। अब इसकी हम सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंथेसिस में। और सिंथेसिस में जो पहला मेथड है वो है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। तो ऑक्सीटेन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ 1,3 हेलोहाइड्रेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन पहले भी आया हुआ है, मैंने पहले भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस में आपको बताया है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिंग जो है बन जाएगी। देखो ये हमारा जो कंपाउंड यहाँ पर दे रखा है, इसको हम बोलते हैं 1,3 हेलोहाइड्रेन्स। जैसे अगर हम इसकी नंबरिंग करना चाहें, जैसे ये नंबर 1 OH जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, तो ये नंबर 2 और यहाँ पर नंबर 3। तो 1 और 3 पोजीशन पर अगर आप देखें OH, और 3 पोजीशन पर Br जुड़ा हुआ है। तो Br इसका नाम जैसे हेलो ना कह के फिर हम इसको ब्रोमो बोल देंगे, तो 1,3 ब्रोमोहाइड्रिन बोल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन कैसे हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस हो रहा है। अगर बेस रिएक्शन में है और कंपाउंड में हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी एसिडिक प्रोटॉन है, तो वो बेस का क्या काम होता है, उस प्रोटॉन को निकाल लेना। ठीक, तो ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को, यहाँ पर प्रोटॉन कैसे पता चल रहा है हमें, क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन कैसे मालूम पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड जो भी हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक प्रोटॉन होता है, ठीक है, वो इजीली निकल सकता है। और निकलेगा यहाँ पर, तो वो किस तरह से निकलेगा, ये एरो दिखाई रखा है इसमें, येलो वाला एरो जो दिखा रखा है, ये इस तरह से निकलेगा। यानी अगर मैं फिर से एक बार मैं आपको यहाँ क्लियर करके बना देती हूँ, ये Br है, CH2 हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, और ये ऑक्सीजन, और ये है H। ठीक, बेस ने इस एसिडिक प्रोटॉन को निकाला तो ये इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और हमारे पास यहाँ तो खाली H प्लस रहेगा, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मैंने एरो को इस तरह से घुमाया। तो मैंने अभी आपको बताया भी है कई बार कि जिस पर भी एरो जाएगा वहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जिस एटम से दूर चला जाता है एरो, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक, अब क्या करेगा, जैसे ये, तो यहाँ से ये सब कुछ तो खत्म हुआ, तो मैं इसको एक बार यहाँ से सारा इरेज भी कर देती हूँ। देखो ये यहाँ पर सब हम खत्म कर दे रहे हैं, तो ये सब अब कुछ नहीं बचा है यहाँ, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, किसी पॉजिटिव चार्ज चाहिए इसको तो कहीं पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इस ये Br क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। और हमारी रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच की होती है। तो O पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और इस CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आपस में जुड़ना होता है, तो बस ये नेगेटिव चार्ज हमने इसको यहाँ पर दिखाया, और ये बॉन्ड जो है यहाँ से टूट जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर दिखा भी रखी है इस रिएक्शन में भी, कि सबसे पहले H प्लस निकला, फिर ये जो नेगेटिव चार्जेस पर आया होगा, इसीलिए ये अटैक जो है इस CH2 पर हुआ, और जब CH2 पर हुआ उसी समय ये Br जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑक्सीटेन यहाँ पर फॉर्म हो सकता है थ्रू इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। ठीक, ये तो था पहला मेथड। दूसरा है मिथाइलिन इंसर्शन रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीरेन्स with sulfur halides provides oxytanes involving methyl insertion from the less hindered side। तो जो हमारी ऑक्सीरेन्स होती हैं, ऑक्सीरेन्स क्या होते हैं, जो 3 मेंबर्ड, ये
थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीटेन क्या होगा, जब फोर मेंबर्ड में ऑक्सीजन होगी तो उसको हम ऑक्सीटेन बोल देते हैं। तो ये हमारी ऑक्सीडेन की रिएक्शन, अगर हम सल्फर इलाइड, ये जो नीचे बनाया हुआ है ये हमारा सल्फर इलाइड है, ये भी मैं कई बार आपको इस इन्हीं हेट्रोसाइकिल्स में बता चुकी हूँ, सल्फर इलाइड है। तो इसमें कैसे रिंग ओपन हो रही है, तो यहाँ पर अब देखो इस वाले कंपाउंड में जो हमारा ऑक्सीडेन है वहां पे इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ऐसे ही इस कार्बन पर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिंग दोनों तरफ से ओपन हो सकती थी, लेकिन रिंग, ये बात मैंने आपको ऑक्सीडेन में भी समझाई थी कि जब रिंग ओपन होती है तो जनरली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के केस में वो लेस हिंडर्ड साइड से होती है। लेस हिंडर्ड साइड का मतलब क्या है कि अगर इस साइड हम देखें तो इस कार्बन के साथ एक तो हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर इतना बड़ा C6H5 यानी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, और जबकि इस कार्बन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कार्बन और सिर्फ दो ही हाइड्रोजन है इसके साथ। तो ये वाली साइड जो होगी हमारी, ये वाली साइड जो होगी ये हम कहेंगे कि ये मोर हिंडर्ड साइड है, और ये वाली साइड हमारी क्या होगी, ये हमारी लेस हिंडर्ड, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस कम है, भीड़ भाड़ कम है। समझ लीजिए, एक कार्बन से दो हाइड्रोजन का जुड़ना और एक कार्बन से पूरी बेंजीन रिंग और सिर्फ एक हाइड्रोजन का जुड़ना, तो यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर दोनों के दोनों ही छोटे ग्रुप है। तो ये हमारी लेस हिंडर्ड साइड हो गई और ये हमारी मोर हिंडर्ड साइड हो गई। तो यहाँ पर लिख रखा है अटैक कहाँ से होगा, लेस हिंडर्ड साइड से, क्योंकि देखो जो भी हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये जो हमारा सल्फर इलाइड है काफी अपने आप में इतना बल्कि ग्रुप है, तो अगर ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इसे प्रॉपर जगह ही नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा बेंजीन रिंग यहाँ पर ऑलरेडी जुड़ी हुई है, ठीक। तो अब क्या होगा, ये लेस हिंडर्ड साइड से किस तरह से, तो रिंग ओपन होगी। तो रिंग जब ओपन होगी तो हमारा मैं आपको सिर्फ इतना दिखा दे रही हूँ, ये है C6H5। इसमें ना जो एरो बना हुआ है ऑक्सीजन वाला वो ठीक से नहीं दिखा रखा है। देखो ये वाला जो एरो है इसको आपको ऐसे दिखाना है, ये एरो ऐसे गया, तो जब ये ऐसे खुलेगी रिंग तो क्या हो जाएगा, मैं आपको बिल्कुल रिएक्शन को ना तोड़ तोड़ के समझाती हूँ इसीलिए ताकि आपको समझ में आए। देखो जब मैंने एरो को ऐसे घुमा दिया है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो ये CH2 पर पॉजिटिव है। अब ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ रह गया, इसे तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ ही था, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास सिचुएशन है। और अब हम यहाँ देखेंगे इस हमारे सल्फर इलाइड में ये CH2 पर जो नेगेटिव चार्ज है और जो ये वाला CH2 था हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला, इनके बीच में जो है बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन सकता है, तो उसी को हमने ये येलो एरो को इस तरह से घुमा के दिखाया हुआ है। तो अब जो बॉन्ड बनेगा दोनों CH2 के बीच में बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये CH2 के साथ हमें क्या जोड़ देना है, ये CH2 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा और साथ साथ ये पूरा ग्रुप तो जुड़ा ही हुआ है CH2 के साथ, तो हमने क्या करा, ये सिचुएशन हमने यहाँ पर दिखा दी, इस CH2 से ये हमारा सल्फर एलाइड का CH2 जो है जुड़ के आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में एक बार मैं इसका पेन चेंज करती हूँ, ठीक। अब क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को फिर से कोई पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो आप यहाँ देख रहे हैं सल्फर के ऊपर, एक तो सल्फर वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से उस पर पॉजिटिव चार्ज भी दिखा रखा है, तो वो क्या करेगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो जिस समय ये अपनी तरफ खींचता है, जैसे अगर ये खींचेगा अपनी तरफ तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना सकते हैं, तो बॉन्ड बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया है, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस समय ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा उस समय ये लीविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड जो है वो निकल जाता है यहाँ, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रिएक्शन के ऊपर एरो के ऊपर लिख के दिखा सकते हैं। तो ये कंपाउंड आपके पास फिर से ऑक्सीटेन हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो ये थी हमारी मिथाइलिन इंसर्शन, मिथाइलिन इसमें इंसर्ट हो गई। देखो यहाँ पर इस पूरे, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो मिथाइलिन ग्रुप थे, मतलब इसका एक H जो है वो C6H5 से सब्सिट्यूट हो रखा है, तो दो मिथाइलिन ग्रुप थे, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक मिथाइलिन एक्स्ट्रा आ गई, ये CH और CH2 तो पहले से ही थे, एक CH2 जो है, मतलब ये उल्टा बता दिया मैंने, ये तो पहले से ही था आपके पास, बस ये वाली CH2 जो है हमारी इंसर्ट हो गई है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट रिएक्शन है फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन, यानी लाइट की प्रेजेंस में एडिशन होगा दो कंपाउंड का और वो एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेंगे, तो फोटोकेमिकल यानी 2+2 साइक्लो एडिशन।
ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, आपको पता ही होगा 2+2 साइक्लो एडिशन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आप पढ़ के आ रहे होंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स टू ओलेफिन्स गिव ऑक्सीडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, और इसको हम क्या बोलते हैं, पेटर्नो बुची रिएक्शन। अगर आप लोगों ने फोटो केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पेटर्नो बुची रिएक्शन के बारे में भी पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड और ओलेफिन्स का आपस में साइक्लो एडिशन हो रहा है, ठीक। तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है और ये हमारी ओलेफिन है, ठीक। और ये दोनों आपस में कंबाइन करके आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है और एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, और बस इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जा रहा है, तो वही हमने यहाँ पर दिखा रखा है। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड टू ओलेफिन्स। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस फोटोसाइक्लो एडिशन हैज बीन प्रपोज टू इन्वॉल्व द formation of a diradical intermediate by the interaction of electron deficient carbonyl lone pair orbital with the pi orbitals of electron rich olefins। यहाँ पर क्या है, ये जो हमारी ओलेफिन्स जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच मानी जाती है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या है, क्योंकि कार्बन के साथ ये जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो हम ये जो कार्बोनिल लोन पेयर ऑर्बिटल होगा यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में यहाँ पर हो रही है, और एक डाई रेडिकल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अब देखो इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें ना हम दिखा सकते हैं कि दो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास। तो जो मेन प्रोडक्ट है बस हमने वो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बना था। इसमें एक्चुअल में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर और एक माइनर। अब वो कैसे बनते हैं वही हम इसमें देख ले रहे हैं। तो ये तो हमारा कंपाउंड हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, और ये हमारी ओलेफिन हो गई। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। यानी ये जो पाई बॉन्ड हमने दिखा रखा है ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और कैसे टूटेगा, फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं होमोलिटिक फिशन से, यानी हम हाफ एरो दिखाएंगे, ठीक है। तो इससे जो सिचुएशन हमारे पास आएगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी, ये सी है, ये यहाँ पर मैंने इसकी सब्स्टिट्यूशन दिखा रखा है, बस मैं लिख नहीं रही हूँ C6H5 को, बस मैंने इसको लाइन खींच के दिखा दिया। और ये ऑक्सीजन है, और जब पाई बॉन्ड टूटेगा और होमोलिटिक फिशन होगा, यानी ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास और कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास, तो इस तरह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, यही सिचुएशन हम इसमें भी दिखाएंगे कि ये वाला पाई बॉन्ड भी टूटेगा और होमोलिटिक फिशन से यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेंगे। तो इसकी अगर मैं दिखाऊं तो ये C, यहाँ पर ये CH2 है, फिर ये बॉन्ड है, ये C है, और इससे भी हमारे सब्स्टिट्यूशन है, तो इस C पर भी एक फ्री रेडिकल है और यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल है, ठीक है। पाई बॉन्ड टूटा हुआ है। अब क्या होना है यहाँ पर, अब सबसे पहले तो हमें ये होता क्या है पैटर्नो बुची रिएक्शन में, जब हम कभी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं समझाऊंगी, फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि देखिए ये वाला जो रेडिकल है, ये दोनों रेडिकल्स हमारे मोर स्टेबल रेडिकल्स हैं, ठीक है। जिन भी रेडिकल्स पर सब्स्टिट्यूशन होता है ना वो मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन क्या, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ये कार्बन पर जो रेडिकल है, ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, तो ये टर्शरी रेडिकल है, और टर्शरी रेडिकल हमारे जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है। और अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन से दो फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, तो ये जो फ्री रेडिकल है इन फिनाइल रिंग में डीलोकलाइज भी हो सकता है, तो इसलिए ये वाला कार्बन भी मोर स्टेबल हमारा माना जा रहा है। तो दोनों कार्बन पे जो फ्री रेडिकल है, मतलब दोनों ये वाले रेडिकल्स जो है, ठीक है, यानी जो यहाँ पर बनेगा और जो इधर बनेगा, वो दोनों के दोनों हमारे मोर स्टेबल है, जबकि ये दोनों फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारे लेस स्टेबल है, ठीक है। और जो लेस स्टेबल रेडिकल्स होते हैं वो सबसे पहले कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक। और अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने का मतलब क्या होगा, इसका ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो CH2 का इलेक्ट्रॉन है आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। वही चीज यहाँ दिखा भी रखी है, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, जो लेस स्टेबल रेडिकल पहले कंबाइन करते हैं उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले ये चीज जुड़ेगी, O से CH2 जुड़ा, और उसके बाद जो ये फ्री रेडिकल जो इस वाले कार्बन पर इस वाले कार्बन पर है, फिर वो दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे इस तरह से, और हमारे पास एक मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो है आ जाएगा। तो लेस स्टेबल रेडिकल्स जब पहले कंबाइन करते हैं उनसे हमेशा मोर स्टेबल हमारा प्रोडक्ट जो है निकल के आता है, ठीक। अच्छा, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि हमने अभी यहाँ पर दिखाया कि ये O पर ये था, हमने पहले लेस स्टेबल रेडिकल को कंबाइन कराया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है
वो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ उसकी, इसमें ना बॉन्ड जो है रोटेट कर जाता है। बॉन्ड अगर रोटेट करेगा, ये वाला, इस वाले की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH2 नीचे आ जाएगा, और अब हम क्या करेंगे, C को इस तरह से दिखा देंगे, यानी नीचे वाले को ऊपर दिखा दिया, ऊपर वाले को नीचे दिखा दिया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाले जो ऑक्सीजन का बॉन्ड हमने एक लेस स्टेबल, दोनों लेस स्टेबल लिए थे पहली बार में जब हमने यहाँ दिखाया था, लेकिन दूसरे केस में हमने दिखाया कि एक का लेस स्टेबल दूसरे के मोर स्टेबल से भी कंबाइन कर सकता है। तो भाई यहाँ पर ये ऐसे भी जुड़ सकता है, ठीक। तो वो सिचुएशन हमने यहाँ दिखा रखी है, ठीक। तो अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो उससे हमारा लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो लेस स्टेबल हम सिर्फ इसी सेंस में कह रहे हैं क्योंकि यहाँ इस वाले केस में लेस स्टेबल रेडिकल्स जो थे वो पहले कंबाइन करेंगे, और ऐसी फिजिबिलिटी होती भी है क्योंकि लेस स्टेबल रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए वो जल्दी से कंबाइन कर लेंगे और ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दे देंगे, तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा जल्दी, ठीक है। और ये हमारा जब लेस स्टेबल रेडिकल किसी मोर स्टेबल रेडिकल से कंबाइन करेगा, तो फाइनली जो बचेगा लास्ट में, इस फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो उससे हमारे हमेशा लेस स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो बनता है, ठीक। तो इस तरह से पेटर्नो-बुची रिएक्शन से हमें क्या मिला, ये प्रोडक्ट जो हमारा बना ये ऑक्सीटेन्स बन गए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले रिंग ओपनिंग रिएक्शंस जो हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। तो ऑक्सीटेन्स आर ससेप्टेबल टू द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कर, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीटेन पर अटैक कर सकता है इजीली। ऑक्सीटेन रेडिली अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस अंडर एसिडिक कंडीशन। तो जब हम एसिडिक कंडीशन लेंगे तो ऑक्सीटेन्स जो है वो ज्यादा इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शंस को दिखा सकते हैं। तो ये जो H प्लस दिखाया हुआ है ना बेटा, यहाँ पर ये एसिडिक कंडीशन को शो कर रहा है। ये हमने यहाँ पर एल्कोहल ले रखा है CH3 CH2 O और H। तो O पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और H पर पॉजिटिव। आप स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव दिखा दो, या पूरा तोड़कर O पर नेगेटिव और H पर फुल पॉजिटिव आप दिखा सकते हो। और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ पर H प्लस है, ये वाला जो अल्कोहल का H प्लस है उस पर, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए हैं, ठीक। उसके बाद रिंग ओपन होगी। अब ये रिंग ओपन तो किसी भी तरह से हो सकती है क्योंकि सारे के सारे कार्बन हमारे सिमेट्रिकल ही हैं। तो ये रिंग ओपन हमने यहाँ ऐसे दिखा दिया। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या, जब हम एरो घुमाते हैं ना ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक। तो जब हमने ये बॉन्ड ऐसे घुमा दिया तो अब क्या आएगा, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमने ये बॉन्ड घुमाया तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। और इस वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ दिखा दिया। तो ये जो मैंने ऐसे बनाया हुआ था ना, तो ये एक्चुअल में क्या था, ये CH2 था, ये भी CH2 था और ये भी CH2 था। बस यहाँ पर हमने CH2 लिख दिया है, बस और कुछ नहीं हुआ है, ठीक। तो जब इसका पॉजिटिव चार्ज है और अभी हमारे पास ये हमारे इथॉक्साइड आयन बचे हुए हैं जो हमने अल्कोहल का लिया था ना, CH3 CH2O माइनस और H प्लस। तो ये जो इथॉक्साइड आयन होंगे ये इस CH2 प्लस पर अटैक कर सकते हैं और ये इजीली यहाँ पर अटैक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक्चुअल में इथॉक्साइड आयन इस तरह से भी, अगर आप देखो इसको हम ना कैसे समझ सकते हैं, देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये ऑक्सीजन ना इस H प्लस पर अटैक करता है, ठीक है, और फिर ये H प्लस यहाँ जुड़ गया और ये रिंग जो टूटी यहाँ पर, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो मैंने ऐसे दिखाया, एक्चुअल मैकेनिज्म तो इसकी ऐसे ही होती है, पर बुक में ऐसे लिखी थी तो मैंने ये ऐसे लिख दिया। देखो यहाँ क्या होगा, ये CH3 CH2OH और O पर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को दिए जाते हैं, ठीक। अब जब ये इस कार्बन को दिए जाएंगे तो CH2 के आगे हम क्या दिखा, ऑक्सीजन ने दिए हैं तो ऑक्सीजन हमने यहाँ कर दिया, H यहाँ दिखा दिया, और ये CH3 CH2 हम यहाँ जोड़ दिया। और ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं CH2 को, तो CH2 का तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पर आ गया और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म होता है, तो यहाँ से ये इस तरह से टूट जाता है बॉन्ड। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, यहाँ से H प्लस हमें वापस मिल जाता है। तो एक्चुअल में ऐसा होता है रिएक्शन में, लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। अब बस हमारा कंपाउंड यहाँ पर बन गया, जो ये रिंग ओपन थी, यहाँ पर रिंग बिल्कुल क्लोज थी, अब ये रिंग हमारी ओपन हो गई है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग को दिखा सकते हैं, ठीक। अब अभी तक तो हमने सिमेट्रिकल
जो देखा ये सिमेट्रिकल था ना, ऑक्सीजन से इधर की साइड भी CH2 है, इधर की साइड भी CH2 है, तो ये सिमेट्रिकल थी हमारी ऑक्सीटेन। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट होगी, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड में जनरली हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि वहां पर लेस हिंडर्ड साइड पर भी अटैक हो सकता है और मोर हिंडर्ड साइड पर भी अटैक हो सकता है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, अब इससे ये वाले प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब ये कैसे बने हैं वो हम नीचे देखेंगे। The formation of two products can be explained by the formation of oxonium ion as an intermediate. ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना, तो हम उसको ऑक्सोनियम आयन बोल देते हैं, which is attacked both at C2 and C4, preferably at the least hindered alpha carbon atom. ठीक, तो ऑक्सीजन को तो हम नंबर 1 दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर नंबर 2 दे रहे हैं, ये नंबर 3 और ये नंबर 4 कार्बन। तो हम अटैक कहाँ से हो सकते हैं? देखो, तो सबसे पहले क्या काम हुआ है? सबसे पहले तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस लोन पेयर इसने इस H प्लस को दी, क्योंकि HCl है हमारे पास, तो HCl कैसे टूटता है? H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। तो सबसे पहले H प्लस जो है वो जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर पहले अटैक कर रहा है। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है H प्लस को देगा, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या होगा? रिंग जो है दोनों टाइप से ओपन हो सकती है। देखो, रिंग ऐसे भी ओपन हो सकती है, तो अगर रिंग ऐसे ओपन होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन, मैंने एरो ऐसे घुमा दिया तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो पॉजिटिव पहले ही था, नेगेटिव अब आ गया, तो ऑक्सीजन का सारे चार्ज खत्म हो जाएंगे, खाली OH बचेगा यहाँ पर, और इस वाले कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जो हमारा Cl माइनस है, HCl का जो Cl माइनस बचा है, वो इस पर अटैक कर देगा। जब वो इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर Cl जो है जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है। तो अब अगर मैं देखूं, इसका नंबरिंग हमने क्या दी थी? ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर था, ठीक। तो यही चीज हम यहाँ दिखा सकते हैं कि ये हमारा 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। तो 4 नंबर से OH जुड़ा हुआ है, तो वही 4 नंबर से हमने OH जोड़ दिया, ठीक है। 3 तो हमारा बीच में है, 2 नंबर से हमारा CH3 भी जुड़ा हुआ है और Cl भी जुड़ा हुआ है, तो वही हमने 2 नंबर से CH3 भी जोड़ दिया और Cl भी जोड़ दिया। तो ये अटैक कहां पर हुआ? एट हिंडर्ड कार्बन। हिंडर्ड क्यों बोल रहे हैं? देखो, 2 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा? यहाँ पर एक H भी है, और जबकि 4 नंबर कार्बन पर दोनों ही H हैं, तो यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, तो इसलिए ये जो 2 नंबर वाला कार्बन है ये हिंडर्ड कार्बन है, जबकि 4 नंबर वाला कार्बन हमारा लीस्ट हिंडर्ड कार्बन है। तो नॉर्मली लीस्ट हिंडर्ड कार्बन पर ही अटैक होता है, उसी से रिंग ओपन होती है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो इसलिए हम जब दिखा, और वो रीजन भी उसका यही है कि जब ये Cl माइनस अटैक करने आएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी 2 नंबर कार्बन पर, तो उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता अटैक करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है जो हम दिखाते हैं ना कि हमारा मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा, तो मेजर हमारा ये बना जो 94% बना है, जो ज्यादा अमाउंट में बना वही मेजर बना। और यहाँ पर भी क्या, इस सिचुएशन को हम कैसे दिखा सकते हैं? ये अटैक, अब रिंग ऐसे ओपन होगी, तो जब रिंग ऐसे ओपन होगी तो अब ये जो जुड़ेगा 2 नंबर वाले कार्बन से CH3 भी जुड़ा हुआ है, 2 नंबर वाले कार्बन से OH भी जुड़ा हुआ है, तो ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर था और ये 4 नंबर। तो 2 नंबर से CH3 भी जुड़ा हुआ है, 2 नंबर से OH भी जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। और Cl कहाँ जुड़ेगा? Cl जुड़ेगा हमारा, ये 3 नंबर था और ये 4 नंबर कार्बन से हमारा Cl जो है वो जाकर जुड़ेगा। क्यों? जब ये बॉन्ड को मैंने एरो को ऐसे घुमाया तो ऑक्सीजन पर फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से ऑक्सीजन का चार्ज, और इस 4 नंबर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और 4 नंबर का पॉजिटिव चार्ज कार्बन और Cl माइनस आपस में जुड़ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जुड़ के आया। तो लीस्ट हिंडर्ड कार्बन पर रिएक्शन बहुत इजीली हो पा रही है, इसलिए ये 94% हमने यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक। अच्छा, अब इन द प्रेजेंस ऑफ, लेकिन ऐसा भी हो, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनियम आयन स्टेबलाइजिंग ग्रुप, अगर कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप होंगे तो रिएक्शन प्रोसीड्स टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग पुल मैकेनिज्म। यानी ये जो यहाँ पर हमने रिएक्शन दिखाई थी ये हमारी SN2 मैकेनिज्म थी, ठीक है, जिसको हम पुश मैकेनिज्म भी बोल देते हैं, और ये पुल मैकेनिज्म, यानी यहाँ पर हम SN1 रिएक्शन दिखा रहे हैं। और SN1 रिएक्शन मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया भी था, अभी आपको बहुत डिटेल में मैंने ये नहीं पढ़ाया है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था SN1 रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती हैं, तो इसमें हमेशा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के चांसेस होते हैं। तो अगर स्टेबल कार्बोकेटायन कहीं बन पा रहा है तो हमेशा SN1 रिएक्शन होती है वहां पर, ठीक है। अब यहाँ तो खैर हम इलेक्ट्रोफाइल की कंसर्न में देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है,
सबसे पहले तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसको दिए ही जाएंगे और हमारे पास ये, अब ये रिंग ओपन होगी, तो रिंग ओपन में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिंग को हमने इधर की साइड से ओपन कराया है, ये वाली साइड से, ठीक है। यानी ये जो 2 नंबर था, ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर, 2 नंबर की साइड से हम जब ओपन कराएंगे इसको, तो फिर वही ऑक्सीजन पर फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म कर देंगे, ये तो OH हो जाएगा, और इस 2 नंबर कार्बन पर हम पॉजिटिव चार्ज को दिखा सकते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज से एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ये हमारा कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। क्यों स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है? क्योंकि ये एक तरह से जैसे बेंजाइल कार्बोकेटायन होता है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज हो सकता है। तो जब बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रिंग जो है इस वाली साइड से, भले यहाँ पर हिंड्रेंस थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा था, तो रिंग हमेशा यहीं से ओपन होगी और इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो अब ये Cl जो है इस पर अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक ठीक। तो ये यहाँ C6H5 और यहाँ पर ये Cl जुड़ जाएगा, तो यही प्रोडक्ट हमारा यहाँ बन के आ गया, ठीक। देखो इस वाले केस में भी आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो अगर मैं ये रिंग को ऐसे ओपन कराती हूँ ना, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल भी तो इलेक्ट्रॉन देता ही है इसको, तो बेटा यहाँ पर ना ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ना, ये हमारा सेकेंडरी बनेगा। सेकेंडरी पर तो दोनों रिएक्शंस हो सकती हैं, SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, लेकिन जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है या टर्शरी कार्बोकेटायन है, जब कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा होता है ना, तब हमेशा हमारी SN1 रिएक्शन, मैक्सिमम केसेस में तो SN1 ही होती है, ठीक। तो यहाँ पर जो केस था ना, यहाँ पर क्योंकि बेंजीन रिंग जुड़ी हुई थी और ये पॉजिटिव चार्ज जो था, ये बहुत इजीली इसमें डीलोकेलाइज हो सकता है, तो जिसकी वजह से ये कार्बोकेटायन जो बना है या कार्बोनियम आयन जो बना है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। और जब स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो रिंग हमेशा वैसे ही ओपन होती है, इसी तरीके से ओपन होगी, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना। Oxetane also reacts with carbon dioxide in the presence of tetraphenyl antimony iodide providing trimethylene carbonate। ये हमारा बना है ट्राईमिथाइलीन कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट को हम क्या लिखते हैं, CO3 लिखते हैं ना, -2 भी होता है, और ट्राईमिथाइलीन यानी 3 मिथाइलिन ग्रुप हो, तो यहाँ पर भी CH2 है, ये भी CH2 है और ये भी CH2, तो इस हिसाब से तो इसका नाम आ गया। और टेट्राफिनाइल एंटीमनी आयोडाइड क्या है, ये है C6H5 होल 4, तो टेट्राफिनाइल हो गया। SB क्या होता है, एंटीमनी, I क्या होता है, आयोडाइड। तो इसकी प्रेजेंस में जब CO2 के साथ रिएक्शन होगी, देखो इसमें भी यही हो सकता है। यहाँ पर क्या है, आपको रिएक्शन अगर नहीं भी आ रही ना, सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ढूंढ लो। C और O में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है ये बाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप किसी भी ऑक्सीजन पर दिखा सकते हैं, चाहे आप इसको दिखा दीजिए, चाहे आप इसको दिखा दीजिए। तो जब यहाँ क्या होगा, ये एरो मैंने ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड नहीं है, और इस ऑक्सीजन पर गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर चले जाएंगे, ठीक है ना, कार्बन पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे पास क्या स्पीशीज बन के आएगी, हमारे पास आएगा ये ऑक्सीजन है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। और हमने ये दिखा दिया इस कार्बन, और कार्बन से हमने एक ऑक्सीजन को नेगेटिव दिखा दिया, और कार्बन से इस पर डबल बॉन्ड, क्योंकि जब, और ऑक्सीजन पर हम पॉजिटिव चार्ज भी दिखाएंगे, ठीक। ऑक्सीजन जब अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को देगा, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म होगा, लेकिन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। बस वही चीज हमने यहाँ दिखा रखी है। अब क्या होगा, रिंग ओपन होगी। अब ये तो सिमेट्रिकल है, ये कहीं से भी रिंग ओपन कर सकते हैं आप। सपोज मैं ऐसे कर दूं, तो यानी इसको ऐसे करने का मतलब है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो ऑक्सीजन का चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये चार्ज पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़ सकते हैं, तो वही यहाँ पर जुड़ के दिखाया हुआ भी है। तो आप इसको ना नंबरिंग डालकर भी समझ सकते हैं, तो नंबरिंग से आपको ना थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा। एक बार मैं बता ही देती हूँ कहाँ से नंबरिंग डलेगी। देखो मैंने सपोज ऑक्सीजन को नंबर 1 दिया, ठीक है, ये नंबर 2 दिया, यहाँ नंबर 3 दिया, ये नंबर 4 दिया, और क्योंकि ये 4 वाला इस नेगेटिव चार्ज से जुड़ रहा है, तो इसको मैं 5 दे सकती हूँ और यहाँ पर 6 दे सकती हूँ, ठीक है ना। और अब यही हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं, तो इसको मैंने नंबर 1 दिया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, 5 वाला ये हो गया, और 6 पर तो हमारा
देख रहे हैं ना आप, नंबरिंग अगर आप कर दोगे ना तो उससे आपको ना बॉन्ड बनाने में भी, ये समझने में भी इजी हो जाएगा कि किस तरह से बॉन्ड हुआ। तो देखो 4 नंबर पर पॉजिटिव चार्ज था और 5 नंबर पर ऑक्सीजन थी। तो 4 नंबर का पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन ये है और 5 नंबर ऑक्सीजन, दोनों के बीच में बॉन्ड बना के दिखा रखा है। 5 नंबर वाला कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ है, तो 5 नंबर वाला कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ से जोड़ रखा है यहाँ पर। सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो वो भी ऑक्सीजन नंबर 1 ऑक्सीजन से जुड़ रखा है, और नंबर 1 ऑक्सीजन जो है 2 और 3 और 4 से जुड़ी हुई है, तो वो 2 3 4 से इस तरह से जोड़ के दिखा दिया यहाँ पर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी इसकी रिएक्शन यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। फिर आती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस कैसे होंगी, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से रिएक्शन जो है रिंग ओपन होगी। तो क्लीवेज ऑफ ऑक्सीटेन रिंग रिक्वायर्स जनरली विगरस, बहुत विगरस कंडीशन में होती है। ऑक्सीरेन जो होती है वो तो इजीली दिखा देती है न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन ऑक्सीटेन जो होती है वो थोड़ा विगरस कंडीशन में दिखाती है। तो इसमें क्या होगा, देखो रिंग ओपन होनी है, कैसे होगी वो, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रिंग को ओपन होना है। अब यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग है तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और भाई न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, उसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज तो चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा कि ये रिंग इस तरह, अगर हम ये बॉन्ड को यहाँ दिखा दें और ये बॉन्ड ये अटैक इस तरह से कर दें, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन, देखो जब ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज गया, बॉन्ड बीच में से टूटा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज गया। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को ही इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक। तो नाइट्रोजन ने जब अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमारे पास कंडीशन कैसी हो जाएगी, हम इसको ऐसे ऐसे, जैसे ये बना हुआ है मैं वैसे ही बना दे रही हूँ। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, इस वाले चीज से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, इस वाले कार्बन से, चीज कह रही हूँ मैं, इससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन CH3 से भी जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नाइट्रोजन को भी तो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, उसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि अगर ये जो दोनों हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जाएगा। और वो कैसे निकलेगा, देखो इस नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को मैं और कैसे दिखा सकती हूँ, इस तरह से, एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे दिखा दिया और एक हाइड्रोजन ऐसे दिखा दिया, तो क्या होगा, ये बॉन्ड मैं ऐसे शिफ्ट करा दूं, यानी यहाँ से एक H जो है H प्लस की तरह निकल जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। और नाइट्रोजन के पर मैंने मतलब इसको मैं थोड़ा और, देखो ये था ऐसे और ऐसे और इस पर था पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने क्या करा, ये ऐसे घुमा दिया, तो जिस पर एरो गया वहां पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और बॉन्ड टूटेगा, और इस H से दूर चला गया एरो तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, खाली NH बचेगा यहाँ पर। तो देखो अब मैं इसको NH लिख दूंगी, अगर मैं इसे NH लिखूं, ये यहाँ से हमने सब गायब कर दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, बस ये NH हो गया यहाँ पर, ठीक है। और क्या होगा, अभी ऑक्सीजन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है और यहाँ से H प्लस भी निकला है, तो ये नेगेटिव चार्ज और H प्लस आपस में जुड़ सकते हैं और दोनों का चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या स्पीशीज आई, CH3NH, फिर यहाँ पर CH2 है, ये CH2 है और ये CH2 है, ठीक। तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है CH3NH, फिर 3 तो CH2 है और 1 OH है, तो इस तरह से यहाँ बन जाएगा। और सेम यही रिएक्शन हम इसके साथ भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर सल्फर के ऊपर है, बस जैसे आपने नाइट्रोजन का दिखाया ऐसे ही आपको सल्फर का दिखा देना है, और उससे आपको ये कंपाउंड यहाँ पे सल्फर, देखो सल्फर जब देगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन जब कार्बन को दे देगा, इसी तरह सिचुएशन होगी यहाँ पर भी, ये ऑक्सीजन, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज होगा और सल्फर से भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और आगे हमने जोड़ रखा है CH2 और बेंजीन रिंग, ठीक। इसमें भी हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये टूटा और यहाँ से H प्लस निकला, H प्लस इसके जाके जुड़ गया, तब भी हमारे पास ये सब जो रिएक्ट आपके सामने प्रोडक्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये तो था सिमेट्रिकल एल्कीन का, सिमेट्रिकल ऑक्सीटेन का केस, ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकल हो, जैसे नीचे वाला केस अनसिमेट्रिकल में इस कार्बन पर क्योंकि एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ही है, तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ऑक्सीटेन इज इन्वॉल्व, तो फिर से वही होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम अटैच टू द ऑक्सीजन एटम इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो अब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर करेगा, यानी नीचे वाले कार्बन पर अब अटैक होगा। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल कैसे ढूंढेंगे हम, देखो CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, Mg पर पॉजिटिव चार्ज होगा और CH3 पर नेगेटिव चार्ज होगा। रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम
नॉर्मली अगर हम दिखाएं आर एम जी एक्स दिखाते हैं तो इस पर होता है नेगेटिव चार्ज और एम जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और कार्बन हमारा कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कैसे आया है, ये जो CH3 है, ये CH3 ने इस वाले कार्बन पर अटैक किया है, रिंग जो है ऐसे ओपन हुई है, ऑक्सीजन पर गया है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब देखो इसमें रिएक्शन को अगर मैं दिखाऊं कैसे बनी है, ये C6H5 यहाँ लिखा हुआ है, ये ऐसे, ये यहाँ पर CH2 है। अब मैं लिख ही देती हूँ कि क्या है ये। फिर ये वाला CH2 है और इसी CH2 से हमारा CH3 जो है वो जुड़ गया है। ठीक, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था और MgBr पर पॉजिटिव चार्ज था, तो OMgBr यहाँ लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, O पे नेगेटिव, MgBr पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल गए ये। और इसके बाद सेकंड स्टेप में इसमें हाइड्रोलिसिस दिखा रखी है। हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, यही तो अटैक हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर O पे नेगेटिव है और Mg पर पॉजिटिव है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और इस O माइनस से ये H प्लस जो है जाकर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर OH हो जाएगा और क्या हो जाएगा इसमें, MgBr और OH वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, ये सब हटाया, MgBr OH तो अलग हो गया। ठीक है, और इस ऑक्सीजन से हमारा हाइड्रोजन जो है जाकर जुड़ गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुई और आप कंपाउंड भी देख लीजिए, यही तो बन के आया है। इस ये यहाँ पर क्या है, एक H जुड़ा हुआ है तो इसको हम CH भी लिख सकते हैं। तो C6H5 यहाँ है, C6H5 से CH जुड़ा हुआ है, CH से एक OH जुड़ा हुआ है, इस CH से CH2 जुड़ा हुआ है, ये CH2 जोड़ दिया, CH2 से CH2 जुड़ा हुआ है, फिर एक CH2 जोड़ा और CH2 से CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा CH3, ये CH3 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है। अगर अनसिमेट्रिकल ऑक्सीटेन होंगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। और लास्ट में हमारी आती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास ये एक कंपाउंड है। ठीक, अच्छा इसमें ना एक गड़बड़ हो रखी है बेटा, ये जो एरो है ना, फोटोकेमिक जब भी हम लाइट लेते हैं ना बेटा, तो लाइट की प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं। तो अगर कोई बॉन्ड टूटता है, ये एक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड को टूटना हम ऐसे दिखाएंगे, हाफ एरो बना के। तो मैंने गलती से यहाँ पर फुल एरो बना दी है, तो ये फुल एरो मत बनाइएगा, जो येलो एरो है ना इसको हाफ एरो बनाइएगा, जैसे मैंने ऊपर बनाया है। इसको आप ऐसे और ऐसे दिखा देना। ठीक है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है टूटा, पाई बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड है, इजीली टूट जाएगा लाइट की प्रेजेंस में। और जब पाई बॉन्ड टूटेगा और फ्री रेडिकल है, तो जब फ्री रेडिकल बनेंगे कैसे कि एक इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और दूसरा इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी दोनों कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ये हुआ। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में यहाँ ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा और ये बॉन्ड, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और अब हमारे पास सिचुएशन हो जाएगी कुछ ऐसी। मैं C6H5 को PH लिख दे रही हूँ, ये C और इस C पर एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये C नीचे जुड़ा हुआ है इससे, इस C से, और ये इसके बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर इस तरह से है, और ये C, ये यहाँ, और यहाँ पर है CH3 और CH3। ठीक, देखो अब क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के और कार्बन के, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या है, ये वाली सिचुएशन, ये जो कार्बन है जिससे दो फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, वो तो हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, उससे फिर यहाँ पर ये आ गया, ये CH2 है, तो वो यहाँ पर दिखा दिया हमने। इस CH2 से जुड़ा हुआ ये C डबल बॉन्ड O है, तो वो C डबल बॉन्ड O भी हमने यहाँ दिखा दिया। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो है ये C डबल बॉन्ड O भी जोड़ के, और इस वाले कार्बन से, ये वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है और दो मिथाइल ग्रुप है। तो एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है और दो मिथाइल ग्रुप है। ठीक है ना, तो ये इसको मैं, इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी। ठीक है, और जब इस तरह से लिखा तो अब इस वाला, ये वाला फ्री रेडिकल यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो बस यही बॉन्ड यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है। तो इससे आपको ये बनाना है पहले, तो आपको समझने में इजी रहेगा कि ये बुक में तो ना डायरेक्टली ये बना रखा है, तो मैं आपको बता रही है आप इसको इस तरह से तोड़ के दिखा दीजिएगा। पहले तो बॉन्ड को तोड़ा, दोनों के बीच में यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे
और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, वही चीज यहाँ पर बता रखी है। तो ये थी हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस, कैसे ऑक्सीडेंस शो कर सकता है, और इसके बाद ये खत्म होता है यहाँ पर। ऑक्सीडेंस की सिंथेसिस और रिएक्शंस दोनों खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब सल्फर वाला कंपाउंड लेंगे, थायोटेन्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।